राहुल गांधी अभी निकले वोट डाल के, तो कहा जा रहा था विदेश में है, वापस नहीं आए हैं और वोट नहीं डालेंगे, निशाना साधा जा रहा था। हर सांसद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हम तो कॉरपोरेशन के चुनाव में भी जहाँ पे हमें वोट डालना होता है, पंचायत का हो, तो प्रयास करते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग पहुंचे। अब राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहे हैं कि वो आ गए। अगर आप मेरे मुंह से तारीफ सुनना चाहती हैं मौसमी जी, तो मैंने कहा कि वो गए थे विदेश, तो लगातार कहा जा रहा था ना कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो विदेश गए हुए थे, तो वापस आ गए वोट डालने के लिए। तो आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से संसद के बाहर रिपोर्टर ने राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ लिया। सवाल पूछा कि बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही थी कि वो विदेश में हैं और वोट डालने नहीं आएंगे, वो तो आ गए, इस पर क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब देने में अनुराग ठाकुर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। आप भी सुनिए वो पूरी बातचीत जब पूछा गया राहुल गांधी वाला सवाल। राहुल गांधी अभी निकले वोट डाल के, तो कहा जा रहा था विदेश में है, वापस नहीं आए हैं और वोट नहीं डालेंगे, निशाना साधा जा रहा था। हर सांसद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हम तो कॉरपोरेशन के चुनाव में भी जहाँ पे हमें वोट डालना होता है, पंचायत का हो, तो प्रयास करते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग पहुंचे। अब राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहे हैं क्या कि वो आ गए? अगर आप मेरे मुंह से तारीफ सुनना चाहती हैं मौसमी जी, तो मैंने कहा कि वो गए थे विदेश, तो लगातार कहा जा रहा था ना कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो विदेश गए हुए थे, तो वापस आ गए वोट डालने के लिए। तो आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया उन्होंने? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हर सांसद को अपनी भूमिका का पता होना चाहिए और हर सांसद को किस समय क्या करना है। मान लीजिए पंजाब में आपदा है, हिमाचल में आपदा है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर लोगों का दुख सुख जानने वहां पे बैठक करने गए हैं। तो राहुल जी भी अपनी पार्टी के नेता के नाते वहां पे जाते तो शायद लोगों को और अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरा, जो एनडीए शासित राज्य हैं, उन्होंने त्रिपुरा हो, हरियाणा हो, इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए भी हिमाचल प्रदेश को दिया है। इसके अलावा कई ट्रक सामान के भी मदद के रूप में भेजे हैं। तो ये नहीं कि आपको केवल वोट डालने आना है, आपको लोगों की मदद के लिए भी सदा वहां पे खड़े रहना है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी ने राहुल गांधी का मुद्दा उठाया था। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि वो देश के बड़े मुद्दों को छोड़कर छुट्टी मनाने मलेशिया चले गए हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि वो इन दिनों मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। तस्वीर में वो सफेद टोपी और जीन्स शॉर्ट्स में कैमरे की ओर देख रहे हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं। इस बार मलेशिया के लंगकावी में गुप्त छुट्टी पर हैं। मालवीय ने आगे लिखा कि लगता है बिहार को राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा, या फिर ये उन सीक्रेट मीटिंगों में से एक है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने ये भी कहा कि जब लोग वास्तविक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब राहुल गांधी गायब होकर छुट्टियां मनाने की कला में माहिर हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हों। खासकर संसद सत्रों या चुनाव प्रचार के दौरान उनकी विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी हमेशा आलोचना करती रही है। इस साल के बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम और अन्य देशों की लगातार यात्राओं पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इन यात्राओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की वियतनाम के प्रति असामान्य प्रेम पर सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर जब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए, तो राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आकर वोट डाला और सभी का मुंह एक तरीके से बंद कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।